नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पीएस क्यूज वाला में स्वागत है। इसमें लेके आए हैं यूपी होम गार्ड भर्ती के मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और यूपी होम गार्ड भर्ती की परीक्षा 2026 में होगी। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 में सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, जीके एंड जीएस और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन लिए गए हैं। इनकी संख्या 35 होगी। इसमें 35 क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब कहा जाता है? तो आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब कहा जाता है? रामपुर को कहा जाता है, या पीलीभीत को कहा जाता है, या लखीमपुर खीरी को कहा जाता है, या शाहजहांपुर को कहा जाता है? आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले को छोटा पंजाब कहा जाता है। ऑप्शन बी पीलीभीत सही है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आप सब बताएंगे पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या लुई पास्चर ने की थी, या एडवर्ड जेनर ने की थी, या रॉबर्ट कोच ने की थी? तो आपका सही उत्तर है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शहीद उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में शहीद उद्यान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। आज का अगला प्रश्न है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आप सभी लोग बताएंगे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, जोसेफ लिस्टर ने की थी, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी? तो आपका सही उत्तर है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सहारनपुर जिला, या मेरठ, या अम्बेडकर नगर, या आगरा? तो आप सभी लोग का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर नगर के टांडा शहर हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी लोग बताएंगे स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में हुआ था, या 1925 में हुआ था, या 1919 में हुआ था, या 1930 में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश के आगरा और हाथरस जिले में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आगरा और हाथरस। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आपका सही उत्तर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुआ था, 1990 में हुआ था, या 1980 में हुआ था, या 1985 में हुआ था? आप सभी का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत 1980 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए आयरलैंड सही है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा मुख्य अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से शरीर का यकृत लीवर मुख्य रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव महोबा में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। और
कजरी महोत्सव मिर्जापुर में मनाया जाता है। इसका विशेष ध्यान रखें, कजली और कजरी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आप सभी का सही उत्तर है, हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान का संबंध किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है, पौधे में जल का परिवहन करने वाले ऊतक को जाइलम कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है? तो आपका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा हिमाचल राज्य के सहारनपुर से लगती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क किडनी में होता है। ऑप्शन सी सही है। आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सैफई महोत्सव किस जिले से संबंधित है? आपका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश का सैफई महोत्सव इटावा जिले से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कोणार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप सभी लोग बताएंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, या सामवेद में मिलता है, या यजुर्वेद में मिलता है, या अथर्ववेद में मिलता है? आप सभी का सही उत्तर है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार किस जिले में है? तो आपका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया जिले में है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत सेब है, या आम है, या दूध है, या आंवला है? आपका सही उत्तर है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप सभी लोग बताएंगे, कानपुर को कहा जाता है, या अहमदाबाद को कहा जाता है, या मुंबई को कहा जाता है, या कोयम्बटूर को कहा जाता है? तो आप सभी का सही उत्तर है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नाग बिच्छू मेला कहाँ लगता है? तो आप सभी लोग बताएंगे, उत्तर प्रदेश में नाग बिच्छू मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है, या वाराणसी में लगता है, या मथुरा में लगता है, या आगरा में लगता है? तो आप सभी लोग का सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश में नाग बिच्छू मेला प्रयागराज में लगता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आप लोग बताएंगे, दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? बैरोमीटर में मापी जाती है, या हाइड्रोमीटर में मापी जाती है, या लैक्टोमीटर में मापी जाती है, या थर्मामीटर में मापी जाती है? आप लोग का सही उत्तर है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो आप लोग बताएंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, या लुम्बिनी में दिया था, या कुशीनगर में दिया था, या श्रावस्ती में दिया था? आप सभी का सही उत्तर है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल,
ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? झांसी में पाया जाता है, या ललितपुर में पाया जाता है, या मिर्जापुर में पाया जाता है, या हमीरपुर में पाया जाता है? आप सभी का सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन बी ललितपुर सही है। अब शुरू होता है भाग 2 सामान्य हिंदी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव महोत्सव। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? चंचल होगा, या चेतन होगा, या जंगम होगा, या स्थिर होगा? अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर, तो इसका विलोम शब्द होगा जंगम अर्थात गतिशील। ऑप्शन सी जंगम सही होगा। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास प्रयुक्त है? चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास प्रयुक्त है। ऑप्शन डी सही है, 4 भुजाओं वाला अर्थात चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, तरणी न में छोटी ई का पर्यायवाची शब्द क्या है? इस तरणी का पर्यायवाची होगा सूर्य। ऑप्शन बी सही है। और तरणी बड़ी ई की मात्रा में इसका पर्यायवाची होगा नाव। आप तरणी और तरणी में विशेष ध्यान रखें। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवित्री नहीं, कवियत्री नहीं, कवित्री हाँ। ऑप्शन बी सही है, कवित्री। ए भी सेम हो गया, ऑप्शन ए दोनों सही है। ऑप्शन ए बी दोनों सेम है, इसलिए ए बी दोनों सही है। अगला प्रश्न, हाथी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो हाथी का पर्यायवाची शब्द इनमें से तृण नहीं है, क्योंकि इसका पर्यायवाची सूर्य है। और गज, कुंजन और मतंग का पर्यायवाची हाथी का है। ऑप्शन सी सही नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ है दीक्षित करना या बहकाना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का तद्भव रूप आग होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में गुण संधि है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भाग 3 समसामयिकी करंट अफेयर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्तमान में प्रतिदिन कितना मूल मानदेय मिलता है? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्तमान में प्रतिदिन 600 मूल मानदेय मिलता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। ऑप्शन डी कौशाम्बी सही है। आज का अंतिम प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन असम में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। आप सब बताएं, यूपी होमगार्ड भर्ती के 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है। और आप अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए अपने चैनल PS क्यूज वाला से जुड़े रहें, जिसमें आपको डेली दिन प्रतिदिन क्लासें मिलती रहती हैं, जिससे आपका नॉलेज और भी मजबूत होगा।
तो अगर अभी तक अपने चैनल PS क्विज वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।